Hello, dear students. I hope you all are doing well. In this video, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? In this video, we are going to discuss the syllabus of BA1 Semester 1 Elective English. जनरल इंग्लिश पे ऑलरेडी आप एक वीडियो देख चुके हो, सो वो स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं, कुछ ने मिस कर दिया, लेट फी के साथ करेंगे या सब्जेक्ट ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या लेना है, तो इलेक्टिव इंग्लिश का क्या सिलेबस है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ विद यू. इलेक्टिव इंग्लिश सेमेस्टर 1 का जो पेपर है दैट्स गोइंग टू बी ऑफ 100 मार्क्स. इसमें थ्योरी आपने 90 मार्क्स की अटेम्प्ट करनी है और 10 मार्क्स आपके होंगे इंटरनल असेसमेंट के, अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो. तो अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो आपका ये 90 में से ही आपके 100 मार्क्स लगने हैं. सो दैट वुड मेक आपके लिए ये पेपर वुड बी ऑफ 100, आप ये मान के चलिए, और 3 आवर्स का ही टाइम मिलेगा इस पेपर को अटेम्प्ट करने का. So what is the title of the text? जो टेक्स्ट बुक पढ़नी है वो कौन सी है? The following units from Fluency in English. और ये सेम टेक्स्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इलेक्टिव सब्जेक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है. तो जितनी आपका जो सिलेबस है वो यही सेम बुक दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है. सो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कौन कौन सी टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड है आपको? सिर्फ ये वाली जो लिखी हुई हैं. इन टोटल देयर आर 22 चैप्टर्स, बट सारे के सारे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने नहीं करने. सो ये सिलेबस जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, BA1 सेमेस्टर 1 इलेक्टिव इंग्लिश, दैट इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़. तो ये यूनिट्स हैं बुक के हिसाब से. फ्लुएंसी इन इंग्लिश में ये यूनिट्स हैं जो अटेम्प्ट करनी है, सिर्फ ये वाली. एंड देन देयर आर द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ लिटरेरी मार्क्स, सॉरी लिटरेरी टर्म्स. लिटरेरी टर्म्स जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा. पेपर पैटर्न भी साथ ही डिस्कस करेंगे. ये बुक के चैप्टर्स जो आने हैं और इनके अलावा आपको आनी है लिटरेरी टर्म्स, राइट. ये दो ही चीजें आएंगी. और पेपर का पैटर्न भी डिस्कस करूंगी. उससे पहले टर्म्स देखिए. टर्म्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा. सो बहुत ही इजी वर्डिंग में सारी की सारी टर्म्स को एक्सप्लेन कर रखा है. तो जो कैंडिडेट्स प्राइवेट हैं, जिनको गाइडेंस नहीं मिल रही है, जिनको ये नहीं पता कि इनको अटेम्प्ट कैसे करना है या क्या लिखना है, आप एक बात का ध्यान रखिए. वीडियोस में पॉइंटर्स बने हुए हैं, ऐसे पॉइंटर्स आएंगे, एक पॉइंट आएगा, दूसरा, तीसरा, बट यू हैव टू मेक देम अ स्मॉल पैराग्राफ. आपको उन सबको एक स्मॉल पैराग्राफ में लिखना है जो टर्म्स हैं. सो बैलेड एक डांसिंग सॉन्ग होता है, एक नैरेटिव सॉन्ग होता है, सोनेट, ओड, लिरिक, एलिजी. अगर एक एक वर्ड में बताऊं ये क्या है, सो बैलेड इज अ डांसिंग सॉन्ग जिसमें हम गाना गाते हैं और कोई कहानी सुना देते हैं. सोनेट इज अ पोम ऑफ 14 लाइन्स. ऐसे ही ओड एक ऐसी पोम होती है जिसमें हम एड्रेस करते हैं किसी को. लिरिक बहुत ही लाइट हार्टेड सी पोम होती है जो हमारे बड़े सब्जेक्टिव थीम्स पे हो सकती है. मेरा पेन, मेरा टेबल, किसी भी चीज पे, बड़ी लाइट हार्टेड. एलिजी होती है एक ऐसी पोम जो किसी की डेथ के ऊपर लिखी जाती है. सिमिलरली ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोम है जिसमें स्पीकर बोलता है और एक साइलेंट लिसनर होता है जो कभी इंटरफेयर नहीं करता बातों में. Interior monologue same when the inner thoughts of a character are expressed. Blank verse और free verse. तो पोइट्री राइटिंग के कुछ रूल्स हैं. अगर तो राइम स्कीम है तो वो राइम स्कीम है, उसमें रिदम है, मीटर है, अलग अलग मीटर के हिसाब से पोम्स के अलग अलग टाइटल होते हैं. जैसे सोनेट में एम्बिक पेंटामीटर होता है, बैलेड में एम्बिक पेंटामीटर और टेट्रामीटर होता है. तो ये हर चीज एक्सप्लेन कर रखी है. फ्री वर्स वो होती है जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होते, ना रिदम होती है, ना रिदम हो सकती है, रिदम तो प्रोज में भी होती है. नो राइम एंड नो मीटर. सो मॉक एपिक, एपिक की ही एक मॉकरी, एक ऐसा एपिक जो एपिक का स्टेचर है जिसमें, लेकिन वो बात नहीं होती, जो थीम है वो बहुत छोटा लिया जाता है. Metaphysical conceit is a far-fetched comparison. Negative capability is just the feeling to be one with the subject. आप अपने आप को भूल के अपने आप को सब्जेक्ट के साथ मिला देते हो. Egoistical sublime is something that is elated, जो top class है. Fancy or imagination, when you think freely and you think on the basis of the images in your mind.
irony to say something else and to mean something else, paradox का मतलब एक self contradictory statement, ambiguity का मतलब जहाँ पे thoughts clear नहीं होते, alliteration का मतलब repetition of same sounds, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, वो वाला जो phrase है. Assonance is repetition of only vowel sounds, and imagery is to use certain images to convey your thoughts clearly. Instead of writing too many words, one image is sufficient to make your writing compelling. तो ये terms, ये आपको total paper में, पेपर का pattern क्या है? It shall be on literary terms or concepts. 8 terms shall be given in all, and the students will be required to do 5. तो आपको 50 to 60 words में इनमें से 8 आएंगी आपके पेपर में, इनमें से 8 आएंगी, आपको सिर्फ 5 अटेम्प्ट करनी है. एंड दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑफ 15 मार्क्स, मतलब एक टर्म आपकी 3 नंबर की. इसके बाद इन यूनिट्स के बेसिस पे आपको फ्लुएंसी इन इंग्लिश में से the examiner will set 12 short questions to be answered in not more than 30-40 words. तो imagine कितना आसान काम है. आपको टोटल 12 पूछे जाएंगे, आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा, 1.5 नंबर का, और आपको सिर्फ 30-40 वर्ड्स में लिखने हैं. सच एन इजी थिंग. और ये बुक भी बहुत इजी है. इफ यू गो थ्रू द चैप्टर्स, आप बिना टीचर के भी इनको पढ़ सकते हो. यू ओनली नीड लिटिल कॉन्सेंट्रेशन एंड अ डिक्शनरी इन योर हैंड्स. उसके बाद the examiner shall give 2 passages from the anthology Fluency in English along with 5 questions. तो ये अब सुपर सेवर पैक है आपका. दिस इज द सुपर सेवर पैक. 15 नंबर का आपको कॉम्प्रीहेंशन आना है. कहाँ से? इन चैप्टर्स में से. 15 मार्क्स का टोटल आपको कॉम्प्रीहेंशन आना फ्लुएंसी इन इंग्लिश में से. 2 आएंगे पेपर में और आपको एक अटेम्प्ट करना है. लास्ट टाइम पोइट्री में से भी आया था एक, और एक प्रोज का था, एक चैप्टर में से था, एक पोम में से था. तो अगर आपने ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, ये 15 मार्क्स फ्री के हैं आपके लिए. देन इन सेक्शन बी व्हाट विल हैपन, यहाँ क्या करना है आपको? लेटर राइटिंग करनी है ऑफिशियल. ऑफिशियल लेटर्स का मतलब एक फॉर्मल लेटर लिखनी है. यहाँ पे आप एडिटर को भी लेटर लिख सकते हो, वो भी फॉर्मल है. आप एसएचओ को, अगर आपने कोई कंप्लेंट करनी है, आपका कोई पार्सल नहीं मिला, आपने पोस्ट मास्टर को करनी है, आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, जितने ऑफिसेज में आप करोगे, ऑफिशियल लेटर जो है यहाँ पे वो अटेम्प्ट करनी है. फिर अप्लाइड ग्रामर में देखिए, जैसे जनरल इंग्लिश में बताया था, यहाँ भी वॉइस है, बट यहाँ वॉइस के साथ नरेशन भी आएगी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आएगी. अब आपको पता है जो ट्रांसफॉर्मेशन है सेंटेंसेस की, इसको करने से पहले आपको ट्रांसफॉर्मेशन से पहले सेंटेंसेस का भी तो पता होना चाहिए. कौन सा असर्टिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी है, तभी कर पाओगे. और उसके बाद सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंस जहां एक ही सेंटेंस में आपने सिंपल से बात कर दी. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जहां पे जैसे आई हैव अ बॉल, I have a blue ball, right? This is a simple sentence. I have a blue ball. Complex कैसे होगा? I have a ball which is blue in color, right? So this is complex sentence. और compound का मतलब होता है 2 separate sentences जिनको आप किसी conjunction के साथ जोड़ोगे. I have a ball and I want to play with it. तो ये compound sentence हो गया. तो ये सारा जो क्वेश्चन है ये 15 नंबर का टोटल आएगा. 5 मार्क्स की आपको आएगी वॉइस, 5 मार्क्स की आपको आएगी नरेशन. तो 5 ये और 5 ये. जिनकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है उनके लिए यहाँ से 15, यहाँ से ऑलमोस्ट लगा लीजिए 10 में से 8, और यहाँ पे तो पूरे ये 25 नंबर की ग्रामर है आपके सामने. जितने मर्जी नंबर ले लीजिए आप, इट्स ऑल इन योर हैंड्स. उसके बाद यहाँ पे उधर डिटर्मिनर्स आने हैं. जनरल इंग्लिश में, इलेक्टिव में सिर्फ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स कौन से? ए एंड द. तो इजंट इट इजी. इसके बाद प्रपोजिशंस बचपन से करते आ रहे हो. ऑन, एट, इन, एवरीथिंग इज इजी. फिर कंजंक्शंस एन, और, एंड, और, एन नहीं, ए एंड द तो आर्टिकल में आ गया. एंड, और, WH फैमिली भी लगती है बीच में, राइट? नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारी की सारी कंजंक्शंस हैं.
इनमें डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। कई बार मुझे मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के, ईमेल्स आती हैं कि ये पता होना बहुत ज़रूरी है। प्रीपोज़िशंस जो होती हैं, पोज़ीशन वर्ड्स होते हैं, कंजंक्शंस जो होती हैं, वो लिंकर्स होते हैं, 2 सेंटेंस को जोड़ने वाले। इतना ही याद रख लोगे तो यू विल बी एबल टू मेक आउट। फिर लास्ट आएगी वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी का मतलब ये वाले जो चैप्टर्स पढ़े हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स की वोकैब्युलरी, जिसमें या एंटोनिम्स या सिनोनिम्स आएंगे, या आपको ऑपोजिट वर्ड्स लिखने होंगे, या वर्ड मीनिंग लिखने होंगे। और इसके साथ ये 5 नंबर का ये और 5 नंबर का ही यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंसेस। आपको वर्ड्स एंड फ्रेजेस को सेंटेंसेस में यूज करना है। 5 and 5 10 मार्क्स। और जो चैप्टर्स ऑलरेडी डाल चुकी हूँ मैं वीडियो, जैसे फर्स्ट यहाँ पे चैप्टर 1 है, वो है इनजी लेट्स द थिंग्स फ्लो ओवर हिम। ऑलरेडी उसकी वीडियो बनी पड़ी है चैनल पे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगी, प्लेलिस्ट का भी लिंक डाल दूंगी, ताकि जो वीडियोस हैं आप उनको फटाफट से यू कैन जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम दोज। और एक वीडियो में सारे चैप्टर्स जो आपको पेपर में आने हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जरूर बताऊंगी, ताकि थोड़ा एक कन्वीनियंट रहे, एक समरी सी बन जाए। यहाँ पे अगर चैप्टर्स के राइटर्स का नाम नहीं भी याद करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कॉम्प्रीहेंशन में अगर पूछ लिया तो वो एक सेविंग ग्रेस हो जाएगी, वहां आप एक बार कर लीजिए यार, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ये वर्ड्स एंड फ्रेजेस तो बहुत इजी हैं, बहुत लंबे चौड़े चैप्टर्स नहीं हैं, 1 or 2 or 3 पेजेस एट द मोस्ट। तो inculcate the habit of reading, read them well, read them very carefully, read between the lines, and then marks are all yours. There is no pressure, not going to be any pressure on you during the exams. So that is all. All the very best. Take care, and I hope you are going to excel in every venture you are going to plunge in. All the very best. Take care.